नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, और आदिकाल में हम पढ़ रहे थे नाथ साहित्य। कौन सा? नाथ साहित्य। तो आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तो नाथ साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो नाथ साहित्य आदिकाल, आदिकाल और आदिकाल में क्या था? नाथ साहित्य। इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। देखो, अपनों ने एक तो इसके अंदर क्या थे, ये मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी मैं सिद्ध प्लस शिव, इनसे मिलकर एक नया पंथ बना जिसका नाम क्या था? नाथ पंथ। इसका निर्माण देखो, सिद्धों में गृहस्थ को प्राथमिकता दी थी, ठीक है, गृहस्थ जीवन। पर नाथों ने हठ योग में आ गए, ठीक है। और इनकी जो गृहस्थ के प्रति नीरसता थी, नीरसता नीरसता थी इनकी, नाथों की। इन्होंने बहुत सी जो सिद्ध साहित्य में बुराइयां थी उनको त्याग दिया। क्या कर दिया? उनको त्याग दिया। अगर इनकी बात करें, ठीक है, तो इनमें गोरखनाथ, नाथ पंथ की अगर मैं बात करूं, नाथ पंथ में महत्वपूर्ण कौन थे? जैसे मच्छिंद्रनाथ, जलंधरनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, चरपटनाथ, ठीक है, जैसे चौरंगी नाथ। कौन है? चौरंगी नाथ। तो ये महत्वपूर्ण नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अब इन्हीं तरह हठयोग, इनका मैं बता चुका हूं। हठयोग, हठयोग के अंदर एक हठयोग इनका, एक गुरु की महत्ता, गुरु की महत्ता को महत्व दिया। इन्होंने ब्रह्मांडवाद, और ये किसने माना था? गोरखनाथ ने माना था। मैं आपको आज जो करवाने वाला हूं उस जगह पर एक बार लेके आना चाहता हूं, जिससे क्या आपकी पिछला थोड़ा रिवीजन हो जाए। और इनके जो ग्रंथों का जो प्रारंभ है वो अलग अलग। गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक किसने माना था? बताओ। ये मैं बता चुका हूं, मिश्र बंधुओं ने। किसने माना? मिश्र बंधुओं ने माना था, ठीक है। और इन्होंने ग्रंथ भी लिखे थे, ग्रंथों की रचना की, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, क्या कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि नाथ जो संप्रदाय था वो गृहस्थ जीवन की अराजकता और उदासीनता थी उसके अंदर। वो कहते थे कि भक्ति, सिद्ध साहित्य कहते थे कि संसार में रहकर भी भक्ति की जा सकती है, पर जो नाथ साहित्य था वो इस चीज का विरोध किया कि आप गृहस्थ जीवन में रहकर उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत सी चीजों को अस्वीकार बताया, कि उन्होंने कहा कि अगर भक्ति करनी है तो आप हठी बनिए, उसके प्रति क्या हो? जागरूक बनिए। आप उसके, जैसे कहते हैं ना, आप उसके प्रति क्या बन जाओ? हठी, हठी धारण कर लो कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है। इसीलिए क्या था? वो हठी योग था। उन्होंने कहा कि भक्ति के लिए आपको एक तो वैराग्य धारण करो, वैराग्य धारण करके और संसारिक मोह माया जितनी भी है उन चीजों को छोड़कर आप भक्ति के मार्ग को क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। आप संसारिक जीवन में रहकर उस ब्रह्मांड या उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चीजें किसने कही थी? ये चीजें कही थी नाथ संप्रदाय। और उन्होंने यही चीजों को बताने का प्रयास किया था, कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अगर भक्ति में सबसे बड़ा, अगर भक्ति के अंदर सबसे बड़ी बाध्यता अगर है तो वो नारी है। यहां तक कह दिया था कि अगर भक्ति के मार्ग में
अगर नरक का द्वार, अगर कहते हैं भक्ति में अगर नरक का द्वार किसी को माना गया तो वो किसे माना गया? नारी को माना गया। यह बात किसने कही थी? नाथ संप्रदायों ने कही थी। और उन्होंने कहा था कि अगर आप उनको प्राप्त करना चाहते हो, उस परमात्मा या ईश्वर या भक्ति करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वैराग्य धारण करना पड़ेगा। इन चीजों के बारे में किसने बताया? नाथ संप्रदायों ने। तो अब अपने आगे इसी कड़ी में अपने आगे बढ़ते हैं। और यह भी बताया था कि गोरखनाथ ने किसने? राजपूताना वह पंजाब में अपने पंथ का क्या किया? प्रचार प्रसार किया था बहुत बड़े क्षेत्र में। कि राजपूताना का मतलब यहाँ राजस्थान से है। किससे है? राजस्थान से। बात समझ में आ गई? कंप्लीट है। अब बढ़ते हैं अपने आज की कड़ी में। ये तो मैं इसलिए बता रहा था कि आप जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस कड़ी में आप जुड़ सको। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब देखो क्या चल रहा था? नाथ साहित्य, नाथ साहित्य यही चल रहा था, नाथ साहित्य। देखो अब अपने आगे करेंगे कि पंजाब के अंदर जो नमक की पहाड़ियां हैं, यहां पे क्या लिखूंगा कि पंजाब में नमक की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? नमक की पहाड़ियां। नमक की पहाड़ियां, नमक की पहाड़ियां, नमक की पहाड़ियों नमक की पहाड़ियों के बीच, नमक की पहाड़ियों के बीच बालकनाथ का टीला, बालनाथ का टीला, बालनाथ का टीला, बालनाथ का जो टीला है नाथों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। प्रमुख केंद्र माना जाता है कि नाथों का अगर पंजाब में प्रमुख स्थल कौन सा माना जाता है? नमक की पहाड़ियों को। ये पहाड़ियां हैं उनको क्या है? नाथों का प्रमुख केंद्र माना। वहां क्या किसका टीला है? बालनाथ का टीला। कहा? पंजाब के अंदर नमक की पहाड़ियों के बीच। बात समझे? और वर्तमान में नाथों का जो प्रचलित कर्म है, नाथों का प्रचलित कर्म कौन सा है? देखो आप इस कर्म को विशेष कर ध्यान रखना, इसे सर्वमान्यता दी गई है। कहने का मतलब इसे ही मान्यता दी गई है कि सही कर्म नाथों का क्या हो सकता है। तो देखो आप सबसे पहले आदिनाथ, किसको माना? आदिनाथ को माना। सबसे पहले किसको? आदिनाथ को। दूसरा मच्छेंद्रनाथ को, नाथ, इनको माना गया। तीसरे की अगर बात करूं मैं, गोरखनाथ महत्वपूर्ण है आपके लिए। गोरखनाथ किसको माना? गोरखनाथ को माना गया। फिर चरपटनाथ, किसको माना गया? चरपटनाथ को माना गया। भृतहरिनाथ को माना गया। किसको माना गया? भृतहरि हरिनाथ को। जालंधरनाथ को, नाथ को किसको माना गया? जलंधरनाथ को। गोपीनाथ, किनको माना गया? गोपीनाथ।
ठीक है। और 8 नंबर की अगर मैं बात करूं, ग्रहणी नाथ, ग्राहणी, ग्राहणी नाथ, ये महत्वपूर्ण माने गए। और एक अगर बात और तो चौरंगी नाथ, चौरंगी नाथ, ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? आदि, मचेंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, व्रतहरिनाथ, जलंधरनाथ, गोपीनाथ, ग्राहणी और चौरंगीनाथ, ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। नाथों का कर्म इस प्रकार बताया गया है। प्रचलित कर्म यही माना जाता है, यही प्रचलित कर्म यही माना जाता है कि पंजाब के नमक की पहाड़ियों के बीच बालकनाथ का टीला नाथों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। नाथों के प्रचलित क्रम कौन सा है? आदिनाथ है, चंद्रनाथ है, गोरखनाथ है, चरपटनाथ है, व्रतहरिनाथ है, जलंधरनाथ है, गोपीनाथ है, ग्रहणीनाथ है और चौरंगीनाथ। ये महत्वपूर्ण कर्म माना गया है। किसका कर्म माना गया है? नाथों का। किसका कर्म माना गया है? नाथों का प्रमुख कर्म माना गया है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। तो ये कर्म थोड़ा ध्यान रखना। आदिनाथ, चंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, व्रतहरिनाथ, जलंधरनाथ, गोपीनाथ, ग्रहणीनाथ और चौरंगीनाथ, इनका कर्म विशेष रूप से ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे। आदि, मचेंद्र, गोरख, चरपटनाथ, व्रतहरि, जलंधर, गोपी, ग्रहणी, चौरंगीनाथ। अब बात करते हैं आगे। आगे इनकी विशेषताओं पर चर्चा डालते हैं। क्या विशेषताएं हैं, क्या है? अब देखो आगे। आगे अगर मैं बात करूं नाथों की प्रवृत्तियां, नाथों की प्रवृत्तियां, नाथों की प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां, नाथों की प्रवृत्तियां। देखो, नाथों ने वाम मार्ग को अस्वीकार किया था। विशेषताओं में कि सबसे पहले नाथों ने वाम मार्ग, वाम मार्ग को अस्वीकार किया था, अस्वीकार किया। सबसे बड़ी यही विशेषता थी। किसको अस्वीकार किया? वाम मार्ग को क्या किया था? अस्वीकार किया था। और साधकों के लिए अगर इसी में मैं बात करूं, साधकों के लिए 5 मक्कारों, 5 मक्कारों को वर्जित किया, वर्जित किया। 5 मक्कारों को क्या किया? वर्जित किया। कहने का मतलब उन पर रोक लगा दी। ये बात किसने कही? नाथों के अंदर थी ये मुख्य। उन्होंने मानना था, इन्हों इनका मान इन्होंने इन्होंने माना कि इन्होंने इन्होंने माना कि माना कि इन्होंने माना कि वैराग्य से राग दूर होता है। वैराग्य से, वैराग्य से राग दूर होता है। इन्होंने क्या माना? कि वैराग्य को, कि वैराग्य से क्या होता है? राग दूर होता है। इनके अनुसार, इनके अनुसार, इनके इनके अनुसार अग्नि में घी डालने से, अग्नि में, अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं है।
अग्नि बुझती नहीं है। क्या नहीं बुझती? अग्नि बुझती नहीं है। और इन्होंने नारी को नरक नारी को नरक का द्वार बताया। द्वार बताया। देखो, अगर आगे बात करूं, पहले मैं महामारी को अस्वीकार किया और 5 मकारों को वर्जित किया। उन्होंने माना कि वैराग्य से राग दूर होता है। उनके अनुसार अग्नि में अगर घी डालने से अग्नि बुझती नहीं है, वो ज्यादा बुझेगी थोड़ी, ज्यादा उत्पन्न होगी। तथा निवर्ती मूलक मार्ग को स्वीकार किया था। निवर्ती मूलक मार्ग को, निवर्ती यहां पे लिख देता हूं, निवर्ती मूलक निवर्ती मूलक मार्ग को स्वीकार किया स्वीकार किया था। किस मार्ग को? निवर्ती, कि संसारिक मोह माया, संसार को छोड़ना। निवर्ती मूलक कहने का मतलब सब कुछ छोड़ देना, संसारिक मोह माया सब कुछ को छोड़ देना। इस चीज को क्या किया था? नाथों ने स्वीकार किया था। अब ये प्रश्न भी आने की हिमायत रखता है। निवर्ती मूलक मार्ग किसने चुना था? नाथों ने चुना था। किन्होंने चुना था? नाथ पंथ। किसकी देन है ये? नाथ पंथ की देन है। आगे अगर मैं बात करूं, 3 नंबर, आगे अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि ये साहित्यिक दृष्टि से महत्व नहीं रखते हैं। ये साहित्यिक दृष्टि से महत्व नहीं रखते हैं। नहीं नहीं रखते हैं। कि ये साहित्यिक दृष्टि से क्या नहीं रखते हैं? महत्व नहीं रखते हैं। ये किसी प्रकार से साहित्यिक दृष्टि से कोई भी महत्व नहीं। क्यों साहित्यिक दृष्टि से क्यों महत्व नहीं रखते हैं? इसके पीछे कारण है कि इन्होंने साहित्य, इनका मकसद साहित्य के अंदर साहित्य लिखना या उनका प्रचार नहीं। ये मौलिक रूप से क्या करना चाहते थे? प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इनका कोई भी औचित्य ऐसा नहीं था कि जिससे ग्रंथ लिखे जाएं, लोगों को नहीं। ये कहते थे कि आप ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो मौखिक स्तर था उसको क्या किया था? आगे लेके आए थे। साहित्य ज्यादा इन्होंने नहीं लिखा और नहीं इनकी ऐसी साहित्यिकता में कोई रुचि थी। ये कुछ पूछा जा सकता है कि साहित्य को महत्व किसने नहीं दिया था? तो नाथों ने साहित्य को महत्व नहीं दिया था। ऐसी विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती है। निवर्ती मूलक ध्यान रखना, साहित्यिक दृष्टि से महत्व नहीं रखता, ये ध्यान रखना। 5 मकारों का विरोध किसने किया था? ये निवर्ती बताया, तो नाथों ने बताया। किसने बताया था? नाथों ने बताया था। और वामार को अस्वीकार भी किसने किया था? नाथों ने किया था। वैराग्य कि उन्होंने कहा वैराग्य से राग से राग दूर होता है, वैराग्य से नहीं। इसका विरोध किसने किया था? विरोध करने भी वाले कौन थे? नाथ। अब बात समझ में आ गई। इनका पहला ध्यान रखना है, वामार्गी को अस्वीकार किसने किया? 5 मकारों को अस्वीकार किसने किया? वैराग्य से राग दूर होता है, ये किसने कहा? ठीक है। उदाहरण है, अग्नि में घी डालने से बुझती नहीं है। नारी को नरक का द्वार किसने बताया? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इन चीजों का आप ध्यान रखना, ये आपसे विशेषताओं में पूछे जा सकते हैं। कहा कौन सी नाथों की विशेषता नहीं है? इनमें से एक 3 ये दे देगा, एक कोई अलग करके दे देगा। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। अब देखो आगे। हट, यहां तक कर लिया अपनों ने कि उन्होंने निवर्ती मूलक मार्ग को बताया। साहित्यिक दृष्टि से उनका महत्व नहीं था, किंतु जीवन में स्वाभाविक अनुभूतियां, लेकिन जीवन में
स्वाभाविक अनुभूतियां, स्वाभाविक अनुभूतियां, अनुभूतियां, स्वाभाविक अनुभूतियां, जो भी स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं का चित्रण किया, दशाओं, दशाओं का चित्रण किया, चित्रण किया था, क्या किया था, चित्रण किया था। नाथ साहित्य का महत्व नकारा नहीं जा सकता। नाथ साहित्य का, नाथ जो साहित्य था उसका महत्व, महत्व नकारा, नकारा नहीं जा सकता। नकारा, नकारा नहीं, नकारा, नकारा नहीं जा सकता, जा सकता। उनका जो महत्व है उसको भी उन्होंने साहित्य नहीं लिखा, मान ली बात, पर उनको जो महत्व है ग्रंथों का, जो भी जितने भी लिखे हैं उनकी जो, और एक जीवन की जो स्वाभाविक अनुभूतियां हैं उनकी दशाओं का उन्होंने बहुत ढंग, स्वाभाविक अनुभूतियां जो आज उस टाइम, उस समय का, उस समय की स्थिति थी उसके अनुरूप, उसके अनुरूप। अब बात करते हैं आगे, देखो ठीक है, कि लेकिन जीवन में स्वाभाविक अनुभूतियां व दशाओं का चित्रण किया गया और नाथ साहित्य का महत्व को क्या है, नकारा नहीं जा सकता। बात समझ में आई? आगे देखते हैं अगली विशेषता, कि नाथों ने हठ योग की साधना को स्वीकार किया, ये मैं बता चुका हूं। हठ योग की साधना को स्वीकार किया, क्या किया था, स्वीकार किया था। हठ योग की साधना को क्या किया था इन्होंने, स्वीकार किया। और हठ योग की साधना अपनी कुंडलियों शक्ति से, हठ योग साधना, हठ योग साधना, क्या, जो हठ योग जो साधना है, हठ योग जो साधना साधक अपनी, साधक अपनी, साधक अपनी की हठ योग साधना, साधना साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति से जागृत कर, कुंडलिनी, कुंडलिनी शक्ति से जागृत कर, कुंडली शक्ति से जागृत कर, जागृत कर, जागृत कर अमृत वर्षा कर सकता है, वर्षा कर सकता है, क्या कर सकता है, अमृत वर्षा कर सकता है। कि हठ योग साधना साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर अमृत की वर्षा कर सकता है। अब बात समझ में, अब बात करें कुंडलिनी क्या होती है। अब देखो, ये देखो आहिस्ता आहिस्ता इसका एक कर्म होता है और उस कर्म में चलने से आदमी को क्या होती है, एंड के अंदर मुक्ति का आपको क्या होगी, अमृत वर्षा हो, कहने का मतलब उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और इसके बारे में थोड़ा अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। और देखो आगे, आगे अगर मैं बात करूं, आगे अगर मैं बात करूं कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति क्या है, कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति के बारे में अगर मैं बात करूं, कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर, कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसे जागृत करना पड़ता है। कुंडली शक्ति को क्या करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है। और षष्ठ चक्र होते हैं इसमें, कितने, षष्ठ, षड चक्र,
षड चक्रों, षड चक्रों, षड चक्रों तथा मूलाधार, मूलाधार, षड चक्रों यथा मूलाधार, चक्रों या मूलाधार, स्वादिष्टा, 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 मणिपुर, क्या है, मूसलाधार, स्वादिष्टा, मणिपुर, अनाहत विशुद्ध चक्र, अनाहत विशुद्ध चक्र, अनाहत विशुद्ध चक्र, क्या है, अनाहत विशुद्ध चक्र, चक्र, आज्ञा चक्र विधि, आज्ञा चक्र विधि, क्या है, आज्ञा चक्र विधि, भेदती हुई, या चक्र भेदती हुई, हुई, आज्ञा चक्र भेदती हुई, सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, सहस्त्रार, सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, चक्र तक पहुंचती है, बात समझ में आई। और उसके बाद अमृत की वर्षा होती है, और अमृत की वर्षा होती है, क्या होती है, अमृत वर्षा होती है। आगे देखो, और यह ईश्वरीय ध्वनि होती है, और यह ईश्वरीय ध्वनि होती है, कैसी ध्वनि होती है, ईश्वरीय ध्वनि होती है। कुंडली शक्ति में षट चक्रों में मूसलाधार, स्वादिष्टा, मणिपुर, अनाथ विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र को भेदती हुई सहस्त्र चक्र तक पहुंचती है, और वहां क्या होती है, अमृत वर्षा होती है। ये भी कुंडलियां भी किसने बताई थी, नाथों की देन है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, कुंडलियां भी किनकी देन है, नाथों की देन मानी गई। अब बात करते हैं आगे, आगे चर्चा करते हैं इनकी प्रवृत्तियां या विशेषताओं। आगे अगर मैं चर्चा करूं इनमें, आगे गृहस्थ जीवन, कौन सा जीवन, गृहस्थ जीवन की उपेक्षा की, क्या की गई, उपेक्षा की गई, नीरसता, उपेक्षा वह नीरसता है। अगला, गोरखनाथ की ग्रंथों की संख्या 40 बताई गई है, गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या, ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है, 40 बताई गई है, कितनी, 40। डॉक्टर बडवाल, पीताम्बर दत्त बडवाल, पीताम्बर दत्त बटवाल ने 14 बताई, कितनी बताई, ग्रंथों की संख्या कितनी बताई, 14 बताई। और पीताम्बर दत्त बटवाल ने, पीताम्बर दत्त वाल, बर्तवाल ने गोरखवाणी नाम से, कौन सी, गोरखवाणी नाम से, गोरख वाणी के नाम से उनकी रचनाओं का, उनकी रचनाओं का
उनकी रचनाओं का संकलन किया किया क्या किया? संकलन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके बारे में क्या कहते हैं देखो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभाव और इतनी महत्ता पूरे भारतवर्ष में दूसरा किसी की नहीं थी जितनी गोरखनाथ की थी ना। उन्होंने कहा शंकराचार्य के बाद, शंकराचार्य के बाद, किसके बाद? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना प्रभावशाली, क्या बात कहना चाहते हैं कि इतना प्रभावशाली और इतनी महिमा और इतनी महिमा महिमा पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष में पूरे, कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतनी महिमा पूरे भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, नहीं हुआ। इतनी महिमा किसी दूसरे की शंकराचार्य के बाद नहीं हुई। भारतवर्ष के कोने कोने में, भारतवर्ष के वर्ष के कोने कोने में, कोने कोने में इनके अनुयायी हैं। अनुयायी हैं। ये बात किसने कही थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। और ये कहते हैं कि गोरखनाथ उस समय का सबसे बड़ा नेता थे उस युग के, कि गोरखनाथ उस समय के सबसे बड़े नेता थे, बड़े नेता थे। क्या थे? उस समय के सबसे बड़े नेता थे। ये बात कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि देखो गृहस्थ जीवन की क्या की थी इन्होंने? उपेक्षा। गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40। पीताम्बर कितने मानते हैं? 14। पीताम्बर दत्त बटवार ने क्या लिखा था? गोरखवाणी का संकलन कर उनकी सारी जो रचनाओं का संकलन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद उतना प्रभावशाली और इतनी महिमा पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं थी। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके क्या थे? अनुयायी थे। और गोरखनाथ उस समय के सबसे बड़े नेता थे। ये बात किसने कही थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। किसने कही थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही। अब बात करते हैं आगे। बात करते हैं आगे। आगे चर्चा करते हैं। देखो अब अगर बात करूं आगे, तो आगे भाषा की बात करते हैं। भाषा क्या थी? सदुकड़ी, कबीर वाली भाषा थी इनकी। नाथों की भाषा सदुकड़ी, सदुकड़ी, सदुकड़ी जन भाषा, जन भाषा। ठीक है। जिसमें पंजाबी, भोजपुरी, पंजाबी, भोजपुरी, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी और मराठी का प्रयोग मिलता है। मिलता है। बात समझ में? नाथों का प्रभाव, आगे लिखते हैं। नाथों का प्रभाव
किसका प्रभाव? नाथों का प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो पंजाब राजस्थान में माना जाता है सर्वाधिक प्रभाव जो है, सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान व पंजाब, कहां? राजस्थान व पंजाब में माना जाता है, माना जाता है। बात समझ में? सर्वाधिक ऐसा संपूर्ण नेपाल संप्रदाय में दीक्षित हुआ और संपूर्ण नेपाल भी इस संप्रदाय में दीक्षित हुआ था, दीक्षित हुआ और संपूर्ण नेपाल भी इसमें सम्मिलित हुआ था। देखो, सदुकड़ी जनभाषा भोजपुरी है, पंजाबी है, मराठी का प्रयोग मिलता है। नाथों के प्रभाव सर्वाधिक राजस्थान पंजाब में मिलता है। संपूर्ण नेपाल में इस संप्रदाय को दीक्षित हो गया था कि संपूर्ण जो नेपाल है उसमें कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय सर्वाधिक है। क्या है? नाथ संप्रदाय अधिक है। अब अगर बात करें काव्य रूप की, किसकी रूप की बात करेंगे? काव्य रूप। तो इसमें देखो, साखियां, साखियों के पद मिलते हैं, पद मिलते हैं। किसके पद मिलते हैं? साखियों के पद मिलते हैं। किसके पद मिलते हैं? साखियों के पद मिलते हैं। नीति, आचार, समय, योग, साधना, विचार वर्णित है। और जैसे नीति है, आचार, नीति, आचार, समय, योग, समय, योग वर्णित है, वर्णित है। ये चीज किसमें मिलती है? नाथों में मिलती है। तो देखो, भाषा कैसी थी? सदुकड़ी थी। नाथों का प्रभाव राजस्थान पंजाब है, संपूर्ण नेपाल में माना जाता है। काव्य रूप में साखियां लिखी गई, इसमें नीति, आचार, समय, योग, साधना में क्या है? वर्णित है। ये किसकी विशेषताएं हैं? नाथों की विशेषता मानी जाती है। किनकी विशेषता मानी जाती है? नाथों की विशेषता मानी जाती है कि देखो, नाथ जो थे कि नाथों में अंदर पंजाब के अंदर जो नमक की पहाड़ी है के बीच बालानाथ का टीला है, और जो कि वो प्रमुख केंद्र माना जाता है किसका? नाथों का प्रचलित केंद्र कौन सा माना जाता है? कि पंजाब में नमक की पहाड़ियां, ठीक है। उनमें अगर इसका कर्म की बात करूं मैं, तो देखो, आदिनाथ, नरेंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, भरतरीनाथ, जलंधरनाथ, गोपीनाथ और ग्रहणीनाथ और चौरंगीनाथ। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की क्या थी कि एक तो वाम मार्ग को अस्वीकार किया था इन्होंने, सिद्धों ने जो वाम मार्ग दिया था उसको क्या किया था? अस्वीकार किया। 5 जो मकार दिए थे उनको भी अस्वीकार किया था। इनका मानना था कि वैराग्य से, कि उनका मानना था वैराग्य से दूर होता है, राग से राग दूर नहीं होता है, कि अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं है, ज्वलित होती है। और नारी को नरक का द्वार बताया था, और निर्वृत्ति मूलक मार्ग को क्या किया था? स्वीकार किया था इन्होंने। इनका कहना था कि संसार में रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। साहित्यिक दृष्टि से इनका कोई भी महत्व नहीं था, किंतु जीवन में इनकी जो अनुभूतियां थी वो बहुत महत्व रखती है, और अपने इनको बिल्कुल नकार नहीं सकते। हटियों के बारे में मैं बता चुका था, इनके महत्व, उसमें कुंडलियां थी, और उसके बाद में क्या होती है? कुंडलियों को प्राप्त करने के बाद में अमृत वर्षा होती है, जिससे ईश्वर की ध्वनि या नाद होता है। इन्होंने गृहस्थ जीवन की क्या की थी? पूर्ण रूप से उपेक्षा की थी। गोरखनाथ के 40 ग्रंथ माने गए, पर पितामह दत्त बडवाल ने कितने माने? 14 ग्रंथों को माना। कितने ग्रंथों को माना? 14 ग्रंथों को माना। पितामह दत्त बडवाल ने गोरखवाणी नाम से, किस नाम से? गोरखवाणी नाम से। किसने? पितामह दत्त बडवाल ने इनकी रचनाओं को संकलन किया था। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद में
अगर इतना प्रभावशाली और इतनी महिमा पूरे भारतवर्ष में दूसरे किसी की नहीं थी, और भारतवर्ष के कोने कोने में इनके क्या है, अनुयायी हैं, कोने कोने में क्या है, इनके अनुयायी माने जाते हैं। और गोरखनाथ को इस युग का सबसे बड़ा नेता कहा। भाषा कौन सी थी, साधुकड़ी भाषा बताई। भाषा इसमें पंजाबी है, भोजपुरी है, मराठी बताई। नाथों का प्रभाव पंजाब, राजस्थान और नेपाल के संपूर्ण क्षेत्र में माना जाता है। अगर बात करूं काव्य रूप में, किसके रूप में, काव्य रूप में अगर बात करूं तो साखियों में पद लिखे गए, जिसमें नीति है, समय है, योग है आदि को क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। उन चीजों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो ये क्या था, अपना नाथ साहित्य। और इसी के साथ अपना क्या होता है, नाथ साहित्य लगभग पूरा होता है। अगर थोड़ा बहुत रहा तो वो अपने कल की क्लास में पूरा कर ले। पर आप इनमें 5-7 चीजें विशेष के रूप में ध्यान रखें नाथ साहित्य के बारे में। वो कहां से आए, किनके योग से बने, कौन कौन से हैं, उन्हें महत्वपूर्ण संत क्यों कौन मानेंगे, बालकनाथ कौन थे, बालनाथ कौन थे, परमानंद या शुरुआत कहां से होती है, उनकी विशेषता कौन सी है, गोरख मुख्य जो संत थे वो कौन थे। ठीक है, इनके बारे में आपको विस्तार से ध्यान होना चाहिए। जरूरी नहीं है अभी गोरखनाथ के बारे में पूछे, क्योंकि अपने तो नाथों में अगर बात आती है तो सिर्फ एक का ही नाम जानते हैं, गोरखनाथ नहीं, और भी बहुत बड़े बड़े संत इनमें हुए हैं, तो उनका भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। आप जो चीज पढ़ो तो गहराई से पढ़ो, जिससे आपको क्या है, जो चीज आपको पता हो और वो पेपर में आ जाए तो आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, अगर गहराई से पढ़ा होगा तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।